बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू के गुलाब जामुन की रेसिपी लाया हूं, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये रेसिपी बनाते वक्त बिजली भी चली गई थी। फिर हमने क्या किया वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। आलू के गुलाब जामुनों के लिए यहाँ पर हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने 1 कप सादा पानी शामिल किया है। और उसी कप के हिसाब से 1 कप यहाँ पर हमने इसमें चीनी शामिल किया है। चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इलायचियों को भी शामिल किया है। 2 अदद इलायचियों को और 1 चम्मच सिरके का हमने इसमें शामिल किया है। सिरके की जगह आप लेमन का जूस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। सिरके से ये होता है कि चाशनी जम नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चाशनी है ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुकी है। इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पका लिया है और हमारी जो चाशनी है ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं एक साइड पे। और इस रेसिपी का जो अगला स्टेप है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने उबले हुए आलू को शामिल किया है। आलू का छिलका हमने रिमूव किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। हमारे जो आलू है ये अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे सूजी को। यहाँ पर हम तकरीबन 4 चम्मच सूजी इसमें शामिल करेंगे। सूजी को पहले हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। 4 चम्मच सूजी शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदे को। तो यहाँ पर हम तकरीबन 2 चम्मच मैदा भी इसमें शामिल करेंगे। 4 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मैदा हमने बाउल में शामिल किया है। और थोड़ा सा नमक हमने इसमें शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसको हम आटे की तरह गूंदेंगे, जिस तरह हम रोटी वगैरह बनाते हैं उसके लिए हम आटा गूंदते हैं, उसी हिसाब से हम इसको भी अच्छे तरीके से गूंदेंगे। आलू के मिक्सचर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया है, आप इसे देख सकते हो। और इसका हमने एक पेड़ा सा बना लिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन यानी बॉल सा बनाएंगे। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलू के गुलाब जामुन बना लिए हैं, अब बस सिर्फ फ्राई करने का इंतज़ार है। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में अब हम बारी बारी करके सारे गुलाब जामुनों को ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो हमारे आलू के जो मज़ेदार गुलाब जामुन है इसका एक साइड पक चुका है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसके साइड भी चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाए यानी तैयार हो जाए। फाइनली दोस्तों, हमारे आलू के जो मज़ेदार गुलाब जामुन है ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसको नीचे उतारेंगे और यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे। अच्छा जनाब, तो इस टाइम हमारी बिजली भी चली गई थी। तो फिर हमने मोबाइल टार्च ऑन करके वीडियो शूट की है। तो अगर वीडियो का रिज़ल्ट आपको बेहतर ना लगे तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन माशाल्लाह रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनी है। तो यहाँ पर हमने उसी बाउल को लिया है जिसमें हमने चाशनी को ऐड किया था। और हमारी जो चाशनी है ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुकी है। तो अब हम इसमें सारे गुलाब जामुनों को ऐड करेंगे और इसको हम रेस्ट के लिए तकरीबन 18 से 20 मिनट तक हम इसको इस चाशनी में डुबो कर रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद हमारे आलू के जो मज़ेदार गुलाब जामुन है ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसको इस चाशनी से बाहर निकालेंगे एक प्लेट में। तो हमने गुलाब जामुनों को एक प्लेट में बाहर निकाल दिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चाशनी भी ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।